रेक्टल प्रोलेप्स नाम आपने सुना है कभी? या आपने कभी सुना है कि मोशन के रास्ते से कुछ बाहर आ रहा है? तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। मेरा नाम डॉक्टर निकुंज जैन है, मैं राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन हूँ। रेक्टल प्रोलेप्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोशन के रास्ते से, मोशन का रास्ता या बड़ी आंत का जो लास्ट हिस्सा है वो बाहर आने लगता है। ये किस में होता है? ये मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में है, जिनकी पेल्विक मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, या जिनको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशंस रहते हैं, या कुछ और इश्यूज होते हैं जिनकी बड़ी आंत जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, जो कि हमारे लिए बाहर से जानना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी रेक्टल प्रोलेप्स बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में जिनको सडन वेट लॉस हुआ है, डायरिया वगैरह हुआ है। तो जब कभी पेशेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इस चीज़ को किसी से डिस्कस करने से डरते हैं और किसी को बताते नहीं हैं और इस वजह से सफ़र करते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को मोशन करने में बहुत दिक्कत होती है, कई पेशेंट्स को मोशन को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको मोशन के रास्ते से कुछ बाहर आ रहा है तो हम उनको सबसे पहले क्लिनिकली चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कई बार छोटे पाइल्स भी बाहर आ सकते हैं और वो पेशेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, यदि पाइल्स बाहर आ जाए तो उसके लिए क्या करना है। अब यदि आपके डॉक्टर ये चेक करने के बाद बोलते हैं कि रेक्टम अपनी जगह से सरक गया है, तो उस केस में क्या करना है। तो रेक्टल प्रोलेप्स जो है बहुत ही छोटे बच्चों में विद टाइम अपने आप ठीक हो जाता है और उसके लिए हर केस में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यदि बड़ों में रेक्टल प्रोलेप्स हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। अब ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होती है कि उस सर्जरी को कैसे करें। तो रेक्टल प्रोलेप्स का ट्रीटमेंट या रेक्टल प्रोलेप्स की सर्जरी दो तरीके से हो सकती है। एक तो नीचे से ही मोशन के रास्ते से ही उस सर्जरी को किया जा सकता है। एक किसी केस में हम पेट के अंदर जाके उसको अंदर पूरी तरह ठीक करते हैं। तो ये सारा डिसीजन जो है सर्जन्स पेशेंट को देख के, पेशेंट की एज को देख के और उनका प्रोलेप्स कितना छोटा है या कितना बड़ा है ये देख के डिसाइड करते हैं, या पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। पहले क्या होता था, जो पेशेंट बहुत बुजुर्ग होते थे जिनको एनेस्थीसिया देना पॉसिबल नहीं होता था, उनको सिर्फ नीचे से एक टाँका लगा के मोशन के रास्ते को ऊपर रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता था और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर रहता था। उसके बाद नीचे से सर्जरी करने का ट्रेंड चालू हुआ। उसमें ऐसा होता है कि मोशन का जो रास्ता थोड़ा सा यदि बाहर आ रहा हो तो उसे फिक्स कर दिया जाता है, एक्सेस पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है और बाकी पार्ट को अंदर कर दिया जाता है। तीसरा जो सबसे ड्यूरेबल और सबसे सही तरीका वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, दूरबीन से पेट के अंदर जाते हैं, मोशन के रास्ते को पूरी तरह अंदर से टैकल करते हैं, उसको अंदर की तरफ लिया जाता है और उसको अंदर ही हमारी हड्डी से पेट के अंदर ही फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो वापस से बाहर ना निकले। किसी पेशेंट की यदि बड़ी आंत बहुत लंबी होती है तो वो जो एक्सेस पार्ट है जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और ऐसे पेशेंट्स का रेक्टल प्रोलेप्स फिर अंदर ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। और इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि उनका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। तो जब भी रेक्टल प्रोलेप्स की बीमारी से ग्रसित हों अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, साथ में ये भी डिस्कस कीजिए कि प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम क्या है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट की प्रॉब्लम है या मोशन को कंट्रोल करना पेशेंट की प्रॉब्लम है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से समझें कि उसका क्या सही ट्रीटमेंट है और जहाँ पे फिजिबल है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का चयन करें। धन्यवाद।